हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। नियर स्टडी पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आज का ये वीडियो मिस मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को वो प्रश्न बताने जा रहे हैं जो कि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 में हूबहू छपने वाले हैं। देख सकते हैं किस लेवल का प्रश्न आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं, और ये प्रश्न प्रीवियस ईयर का भी इनमें प्रश्न हम शामिल किए हुए हैं, जो कि आप अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो वहां से आप मिला सकते हैं। बाकी आपके सिलेबस का जो सबसे टॉप लेवल का प्रश्न है सोशल स्टडी में, उन प्रश्नों को उठाकर ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस पीडीएफ से कम 2 से 3 प्रश्न आएंगे। समझ सकते हैं, छोटा सा पीडीएफ है, मात्र इसमें देख सकते हैं कि 20 प्रश्न है, और 10 प्रश्न का हम 10 प्रश्न अगले वीडियो में हम बता चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनको भी आप जरूर जाके देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से 10 नंबर के प्रश्न से शुरू कर। तो जो 10 नंबर से पहले का प्रश्न है वो अगले वीडियो में हम आप सभी को बता चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे सभी के सभी। तो चलिए 11 नंबर के प्रश्न से शुरू करते हैं। 11 नंबर का आपके सामने प्रश्न है, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले डैश में हुई थी, यानी कहाँ हुई थी। तो याद रखिएगा, औद्योगिक क्रांति जो हुआ था ये सबसे पहले ब्रिटेन में हुई थी। ब्रिटेन से ये अमेरिका आया, अमेरिका के रास्ते ये विभिन्न देशों में फैल गए, धीरे धीरे इनका विस्तार हुआ, ये औद्योगिक क्रांति का। अब यहाँ पर आपको प्रश्न है कि पीली क्रांति डैश उत्पादन की मात्रा में वृद्धि को दर्शाता है, यानी पीली क्रांति का संबंध आप याद रखिएगा खाद्य और तिलहन पदार्थों से है। पीली क्रांति का संबंध यहाँ पर आपको एक एक एक्सप्लेनेशन इससे पहले हम बता चुके हैं, देख सकते हैं। पीली क्रांति का संबंध जो है तिलहन से है, गुलाबी क्रांति का संबंध जो है मांस मुर्गी उत्पादन संबंधित है, और काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है। तो ये ओवरऑल इस पीडीएफ में जितने भी प्रश्न हम बता चुके हैं, टोटली प्रश्न आपके इंट्रेंस एग्जाम 2025 की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए साथियों, अब नेक्स्ट जो आपका एक्सप्लेनेशन है इनको देख लेते हैं। देखिए, सिल्वर फाइबर क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है। इसके अलावा सिल्वर फाइबर क्रांति कपास उद्योग से संबंधित है, और इसके बाद सिल्वर क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है, और गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी अगर आप इस वीडियो को सभी दोस्तों मिलकर लाइक करते हैं तो ये पीडीएफ हम आपके ग्रुप में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन दिए, वहां पर हम आपको दे देंगे बिल्कुल मुफ्त में, ठीक है। तो चलिए 14 नंबर के प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, यूरोपीय संघ ने अपने सदस्य देशों को लाभान्वित किया। किस चीज में अपने सदस्य देशों को लाभान्वित किया? तो याद रखना आपको, व्यापार और यात्रा में आने वाली बाधाओं को कम करना, ये जो है इसका सही आंसर होगा। इस तरह से उन्होंने अपने देश को लाभान्वित किया। तो चलिए 15 नंबर का प्रश्न यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इन प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, देख लो, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आर्थिक महामंदी किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? ये प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम 2025 में हूबहू पूछेगा। आर्थिक महामंदी किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? याद रखिएगा आप लोग, 1929 में प्रारंभ हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ये डी क्लियर हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो राइट ऑप्शन इज डी। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की सहायता से वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को समझाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। कार्ल मार्क्स ने जो है कह रहे हैं कि किस सिद्धांत की सहायता से हेल्प से वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को समझाया? याद रखिएगा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत की मदद से इन्होंने लोगों को वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को समझाया। किसने? कार्ल मार्क्स ने। अब याद रखना है कि कार्ल मार्क्स ने किस संघर्ष की प्रक्रिया को समझाया? तो वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को समझाया, ठीक है। प्रश्न ऐसे भी रहता है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मदद से कार्ल मार्क्स ने किस सिद्धांत की सहायता किस सिद्धांत को समझाया, या फिर कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मदद से जो है किसको दर्शाया? तो याद रखिएगा, वर्ग सिद्धांत को दर्शाया, ठीक है। इसका सब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, इनको अगर आप जान लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही बड़ा बेनिफिशियल होगा, ये बहुत ही बेनिफिट देंगे आपको। ऐसे होता है ना कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो भी आपके प्रश्न है, टोटली प्रश्न इसमें हम ऐड किए हुए हैं। तो देखिए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के लेखन से प्राप्त वास्तविकता के लिए एक दार्शनिक दृष्टिकोण है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद सामाजिक जीवन के अध्ययन के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का विस्तार है। ये तो ओवरऑल जितने भी आपके सामने ये प्रश्न है इनको नोट लीजिए। यह बताता है कि अंतर्निहित आर्थिक और आधार में निहित विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच संघर्ष के परिणाम स्वरूप इतिहास बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट तथ्य है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवादी और लेनिनवादी पार्टी का विश्व दृष्टिकोण है। अब देखिए इंपॉर्टेंट है ये टॉप, आपको प्रश्न आएंगे कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किसका दृष्टिकोण है? तो
तो याद रखना आपको मार्क्सवादी और लेनिनवादी पार्टी का जो है विश्व दृष्टिकोण है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पीडीएफ का। अगला जो प्रश्न था वो और ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है। कताई जेनी का आविष्कार किसने किया था? कताई जेनी का आविष्कार जो है हेम्स हेयर ग्रेव्स ने किया था। हेम्स हेयर ग्रेव ने किया था कब? 1764 ईस्वी में किया था कताई जेनी का आविष्कार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, बाकी इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। जेम्स हेयर ग्रेव द्वारा कताई जेनी का आविष्कार किया गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17 नंबर का प्रश्न यही है कि प्रश्न यहाँ पर है कि ये कंफ्यूज करने वाला थोड़ा प्रश्न है, थोड़ा हट के प्रश्न है कि यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति आया है इसके बारे में कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहा उद्योगपति महिलाओं और बच्चों को रोजगार देना बंद करते थे, ठीक है, ये तो गलत बात है, ये तो सही कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, ये भी तो सही है, ठीक है, कौन सही नहीं है? बच्चों को कपड़ा कारखानों में नियोजित किया गया था क्योंकि उसके लिए कसकर भरे हुए यंत्र समूह के बीच स्थानांतरित करना आसान था, ये भी सही है। क्या कि महिलाओं को पुरुष की तुलना में अधिक भुगतान किया गया क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की थी, बिल्कुल गलत कथन है, इसका मतलब यही, इसका ऑप्शन राइट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है साथियों यहाँ पर, औद्योगिक क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्लाइंग शटल लूम डिजाइन किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। औद्योगिक क्रांति के दौरान निम्नलिखित में किसने फ्लाइंग शटल लूम डिजाइन किया था? याद रखना आपको, फ्लाइंग शटल लूम का डिजाइन जॉन के ने किया था। कौन? जॉन के ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर सही है, दर्शाया गया। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को डैश लाने के लिए जाना जाता है, किसके लिए? दूध क्रांति लाने के लिए जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये भारत में ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा डेयरी उत्पादन से। भारत में ऑपरेशन फ्लड का संबंध साथियों डेयरी उत्पादन से है। और ये प्रश्न ओवरऑल आपके एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल अगर आप सभी अगर ये आप पीडीएफ चाहते हैं, ये पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में आप बता सकते हैं। बाकी इस पीडीएफ में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को शामिल किया गया है। बाकी हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है, तो इसे आप जो है इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज करके ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।